टर्म आते हैं निश किसे कहते हैं, ठीक है। द इकोलॉजिकली niche of a species is a multi-dimensional description of its resources, उसके resources के बेस पे, नीड के बेस पे, हैबिटेट रिक्वायरमेंट के बेस पे, ठीक है, इन्वायरमेंटल टॉलरेंस के बेस पे, उसको बोलते हैं निश बोलते हैं, ठीक है। ये दो प्रकार का देखिए, फंडामेंटल निश होता है, एक रिलाइज निश होता है। अब ये बताओ निश क्या है, जैसे हमने इस एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और अमाउंट है, फूड की अमाउंट है, ठीक है। अब ये एरिया है, इसके अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक ह्यूमिडिटी है पूरे कंप्लीट एरिया के अंदर, और टेम्परेचर क्या है ये भी है, और ये अमाउंट क्या है फूड की ये भी है। तो इसको बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे, निश है ये एक तरीके से, ठीक है। तो एक तरीके से निश है, तो इसके अंदर हमने पता लगा कि ऑल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और फूड क्या है पूरे एरिया के अंदर है, ठीक है, और यूज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, निश कहलाता है ये, ठीक है। तो ये है मल्टी डायमेंशनल डिस्क्रिप्शन का अंदर, यानी कोई स्पीसीज है वो मल्टी डायमेंशनल डिस्क्रिप्शन हो रही है, ठीक है। क्या किसके बारे में, फूड, रिसोर्सेज और नीड, हैबिटेट रिक्वायरमेंट और इन्वायरमेंट टॉलरेंस के अंदर। अब क्या कह रहा है, फंडामेंटल निश क्या था, द पर्टिकुलर सेट ऑफ ए कंडीशन, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कंडीशन है that which a species can be occupy. It is determined to experiment also now pre-competition is, यानी कि कंपटीशन ही है, यानी कि उस एक, जैसे मानो एक ट्री है, उसके अंदर क्या है, फ्रूट है, सिर्फ ओनली एक ही स्पीसीज है, और उसके अंदर कंपटीशन ही है, उसको बोलते हैं प्री कंपटीशनिस्ट, ठीक है। और रिलाइजनिस्ट क्या आता है, ए सेट ऑफ कंडीशन, ऐसी कंडीशन विच इज स्पीसीज एक्चुअली ऑक्यूपाइड ड्यू टू द इफेक्ट ऑन द कंपटीशन, यानी उसके अंदर कंपटीशन आ गया है, ठीक है, दो स्पीसीज के अंदर कंपटीशन, या उसके अंदर प्रीडेशन आ गया, ठीक है, प्रे और प्रीडेशन आ गया, ठीक है, प्रीडेशन आ गया एटसेट्रा, ठीक है। इट इज डिटरमाइंड थ्रू आउट द फील्ड ऑब्जर्वेशन आल्सो नाउ इज ए पोस्ट कंपटीशन इज, ये क्या है, पोस्ट कंपटीशन है, इसके अंदर प्री कंपटीशन निश है, ठीक है। हम स्टेटमेंट देख लेंगे। These are the set of the condition under which these particular organism can be thrive, or this is particular species can thrive if you do not have any other of competition, यानी कोई competition, if put on the competition, for instance there is a fungivores and birds के बीच में which is feeding on the fruits, so that can be live in this many area in the particular tree, that will be fundamentalness. But when you put on the another set of conditions, so it is pos, possible that niche might change, यानी कि कंपटीशन होने के बाद उसकी कंडीशन चेंज हो जाते हैं निश की, ठीक है। सो नाउ दे ओनली द एरिया इन दिस व्हेन यू कैन हैव द बर्ड्स this area, because in this case of other area in this outside the रिलाइज निश बोलते हैं, यानी कि रिलाइज और फंडामेंटल ने क्या, जैसे ये कोई ट्री है, ठीक है, इसके अंदर फ्रूट है, तो इसके अंदर क्या है, पूरे फ्रूट को खा रहा है ट्री, बर्ड्स, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल निश, ठीक है। और अब दूसरी ऐसे है, जब ये बर्ड ये ट्री है, ठीक है, इस ओनली इस एरिया को ही, इस एरिया के अंदर फ्रूट है, ठीक है, और इसको ही खा रहा है, ठीक है। ट्री के अंदर एक एरिया बट गया, ठीक है, उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, रिलाइजनिस। अब दूसरे एग्जांपल से हम समझेंगे, जैसे क्या कहते हैं इसमें, इस एग्जांपल से आपको क्लियर कट समझ में आ गया फंडामेंटलनेस के बारे में, और इसके बारे में क्या है, रिलाइजनेस के बारे में। ये ट्री है, ये क्लम्बिंग है, और ये सरब्स हैं, ठीक है। इसके अंदर तीन स्पीसीज है, फर्स्ट स्पीसीज, सेकंड और थर्ड स्पीसीज, ठीक है। जब फर्स्ट स्पीसीज फ्रूट, जो ट्री है उसके फ्रूट को भी खा रहा है, क्लम्बिंग के फ्रूट को भी खा रहा है, और क्या है, सर्प के भी फ्रूट को खा रहा है, तो इसको बोलते हैं। और 20 स्पीसीज भी है, ट्री के भी खा रहा है, क्लम्बिंग के भी, और ये सर्प के भी, और 3 स्पीसीज का इसके भी खा रहा है, इसको भी खा रहा है, इसको भी खा रहा है, यानी तीनों टाइप के फ्रूट को अब यहाँ खा रहा है, यानी तीनों स्पीसीज खा रही हैं, किसी भी एरिया के अंदर वो जाके आराम से खा सकते हैं। इस कंडीशन को हम, इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल निश बोलते हैं। अब दूसरी कंडीशन आ गई है, जब कंडीशन एक दूसरी, और हम बताते हैं ये कंडीशन है,
दूसरी कंडीशन में क्या होता है, जब ये ट्री है, ये क्लम्पिंग है और ये क्या श्रब है, कंडीशन तो वही है। अब स्पीसीज भी तीनों है, बट इस कंडीशन में क्या होगा, जो स्पीसीज सेकंड है ओनली इस एरिया के अंदर फ्रूट है जो उसको खा रहा है, न कि इसको खा रहा है, इसको खा रहा है, क्योंकि फर्स्ट स्पीसीज के अंदर इसके अंदर कंपटीशन है, तो ये यहाँ जाके नहीं खा सकता और ये यहाँ जाके ये नहीं खा सकता, ठीक है, इनके अंदर कंपटीशन है। ये नहीं, फर्स्ट स्पीसीज क्या ओनली ट्री के खाएगी और बी स्पीसीज क्या है ओनली क्लम्बिंग के खाएगी और सी स्पीसीज क्या ओनली सर्ब के फ्रूट को खाएगी। यानी कि इनमें कंपटीशन है, यानी कि आपस में क्या है, ये एक दूसरे की फील्ड में नहीं जा सकते। इस सिचुएशन के हम क्या कहते हैं, रिलाइजनेस। यानी फंडामेंटलनेस क्या है, फंडामेंटलनेस को तीनों कंडीशन के अंदर खा रहा है, बट जो सेकंड कंडीशन है रिलाइजनेस में क्या होता है, ये एक दूसरे के एरिया में नहीं जा सकते, इसके अंदर क्या है कंपटीशन आ गया। और कंपटीशन होगा जिसके अंदर, उसको रिलाइजनेस कहते हैं, जिसके अंदर कंपटीशन नहीं होगा उसको क्या बोलते हैं हम, फंडामेंटलनेस है। और निस की कंडीशन क्या है, यानी थ्री डायमेंशन में होना चाहिए। और ये निस क्या कहता है, इनके ऊपर जो एक और आएगा, निस क्या है, जो इकोलॉजिकल निस ऑफ ए स्पीसीज, एक स्पीसीज का इज ए मल्टी डायमेंशन डिस्क्रिप्शन, जिसके अंदर इट इज रिसोर्सेज ऑफ नीड, हैबिटेट रिक्वायरमेंट और इन्वायरमेंटल कंडीशन। यानी ऐसा एरिया, ठीक है, ये ऐसा एरिया, ठीक है, ऐसा एरिया जिसके अंदर क्या हो, मल्टी डायमेंशनल, यहाँ भी, यहाँ से भी हो, यहाँ से भी हो और यहाँ भी से भी हो। इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, उसके अंदर ह्यूमिडिटी भी होनी चाहिए, टेम्परेचर भी और फूड की रिक्वायरमेंट भी होना। जिस स्पीसीज के अंदर ये तीनों चारों रिक्वायरमेंट होंगी या और भी रिक्वायरमेंट होंगी, तो वो कंप्लीट एरिया के अंदर हैं थ्री डायमेंशनली, ठीक है, उसको बोलते हैं उस, या मल्टी डायमेंशनली बोलते हैं, थ्री डायमेंशनल का या मल्टी डायमेंशन यहाँ से ही कंडीशन होगा, तो उसको बोलते हैं हम निस बोलते हैं, ठीक है। और फंडामेंटल निस क्या हो रहा है, जिसके अंदर यानी कि इस ट्री के अंदर, इस एरिया के अंदर तीन चार स्पीसीज हों, वो एक दूसरे को एरिया के अंदर जाकर खा रही हों, ठीक है, उसके अंदर कोई कंपटीशन हो, और वो कहलाता है फंडामेंटलनेस। बट इसके अंदर, इसी एरिया के अंदर जब कंपटीशन होता है, ठीक है, तो कंपटीशन होता है तो उनका एरिया बढ़ जाता है। जैसे इसमें एक दो तीन चार पाँच छः स्पीसीज हैं, तो छः स्पीसीज हैं, वो एक दूसरे के एरिया में, ये छोटा एरिया मान ले, तो ये स्पीसीज यहाँ नहीं जाती कि ये स्पीसीज यहाँ नहीं जा सकती, ये यहाँ नहीं है, क्योंकि इनके अंदर कंपटीशन है, यानी एक दूसरे की फील्ड में नहीं घुस सकती, वो अपने फील्ड तक ही, एरिया के तक ही वो सीमित है, यानी कि यहाँ तक ही सीमित है, उसको बोलते हैं हम रिलाइज निस। तो ये एक्चुअली में टर्म आती है रिलाइज, फंडामेंटल और निस के बारे में, ठीक है।